नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो वहीं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। एक तरफ आपको बता दें कि बीते दिन यानी कल से लोकसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और आज वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पुनः बजट जो है वो पेश करेंगी। इस बजट को लेकर एक तरफ जहां इंडिया अलायंस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहले से ही बैठक कर ली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की तरफ से कई मुद्दों पर आज जोर पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बताया जा रहा है। सबसे पहले आज निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा, उस बजट में क्या खास होने वाला है, ये हम आपको बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र सरकार अपना पहला पूर्ण बजट आज पेश करेगी। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर नौकरियां और महंगाई के मुद्दे पर कड़े सवाल उठाए हैं। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2000 6.5 से 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार यानी कि आज जब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगातार अपना 7वां बजट पेश करेंगी, तो उनके नाम भी एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। के साथ ही वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। जानकारों के मुताबिक आम जनता की आर्थिक समृद्धि के बारे में सरकार इस बार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पूर्ण बजट में नई विनिर्माण सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन देने का साथ साथ नौकरी के सृजन के सभी क्षेत्रों में स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि हाल में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल करने में विफलता हाथ लगी है। वो केवल सहयोगी के समर्थन में सत्ता में वापस लौटी है। यही कारण है कि मोदी सरकार बजट में नौकरियों के अवसरों के लिए कोई कदम उठा सकती है। अनुमान जताया जा रहा है कि सीतारमण मध्य वर्ग के लिए राहत की घोषणा कर सकती हैं। ये उनके बजट भाषण का सबसे ज्यादा प्रत्याशित हिस्सा होगा। चुनाव पूर्व अंतरिम बजट के मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला है और इसके लिए उनकी उम्मीद जो है वो बेहद ही अधिक है। बजट में राजकोषीय घाटा 4.5% है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 5.8% था। पूर्ण बजट में राजकोषीय घाटे के पहले अनुमानों से बेहतर अनुमान दिए जाने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और आय के बीच का अंतर है। मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत ध्यान दिया है। सरकार का नियोजित पूंजीगत जो है वो 11.1 लाख करोड़ है, जो पिछले वित्त वर्ष में 9.5 लाख करोड़ से अधिक है। सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दे रही है और राज्य को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि वो सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम यानी कि ASMI को बढ़ावा देने के लिए कदमों की घोषणा करेंगी, जो देश के विकास इंजन का एक हिस्सा है। केंद्रीय बजट 2024 30 जुलाई को पारित होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि विपक्षी नेताओं ने मुद्दों पर चर्चा करते हुए सरकार को मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, प्रमुख क्षेत्रों में विकास की कमी और कृषि संकट पर घेरने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्थिक सर्वेक्षण को चुनिंदा मुद्दों पर चर्चा करने का अभ्यास बताया। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट की और कहा, सरकार 10 साल में 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को कुचल दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण मोदी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए एक चमत्कार खोखले लिफाफे की तरह है। पीएम मोदी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को उजागर किया है, उनकी सरकार के सुधारों के परिणामों को प्रदर्शित किया है। पीएम आगे कहते हैं कि ये आगे के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की पहचान करता है, क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ जहां आज के बजट पे आम जनता से लेकर खास करके नौकरी वाले लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात 2024 लोकसभा चुनाव के परिणामों की करें, तो एक तरफ जो एनडीए सरकार जो है वो
बन तो गई है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन तो गए हैं, लेकिन जो नारे लगाए गए थे, जो उम्मीद की गई थी जनता से, वो जो है वो बीजेपी को मिली नहीं है। ऐसे में ये बजट बेहद ही खास होने वाली है, खास करके बेरोजगार युवाओं के लिए और नौकरी कर रहे लोगों के लिए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।